थैनोस की ये मौत सबसे शर्मनाक थी। एक पल पहले वो कॉन्फिडेंट खड़ा था और अगले ही पल विजन ने उसे सीधे बीच से काट डाला। अब सवाल है, व्हाट इफ की कहानी में विजन ये कैसे कर पाया? असल में विजन का शरीर कोई साधारण नहीं था। ये पूरी तरह वाइब्रेनियम से बना था, जो स्टार लेवल की एनर्जी तक सह सकता था। ऊपर से माथे में माइंड स्टोन की जबरदस्त ताकत भी थी। थ्योरी के हिसाब से विजन बहुत ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन फिल्मों में हमने देखा कि उसकी पावर उम्मीद से कहीं कम लगी। उसकी लेजर बीम्स पानी की बंदूक जैसी लगती थी और स्कारलेट विच का सहारा बनने के बाद वो आसानी से हराया भी गया। यानी उसके पास सबसे बेहतरीन हथियार तो थे, लेकिन इस्तेमाल करने का स्किल उतना मजबूत नहीं था। यही फर्क पड़ा कि उस बॉडी को चला कौन रहा था। फिल्म में विजन खुद कंट्रोल कर रहा था, लेकिन व्हाट इफ में ये अल्ट्रॉन था। अल्ट्रॉन और माइंड स्टोन की ट्यूनिंग विजन से बिल्कुल अलग थी। विजन केवल स्टोन की थोड़ी सी पावर इस्तेमाल कर पाता था, जबकि अल्ट्रॉन, जिसे शुरू से ही माइंड स्टोन के कोड से बनाया गया था, उसने इसकी पूरी ताकत अनलॉक कर ली। सोचिए, थैनोस 5 स्टोन्स लेकर खुद को अजेय मानता था, लेकिन अल्ट्रॉन ने सिर्फ 3 स्टोन्स के साथ उसे पलक झपकते ही खत्म कर दिया। थैनोस की जरा सी लापरवाही और अल्ट्रॉन की पूरी ताकत उसकी हार की वजह बनी। तो ये किसी स्क्रिप्ट की चीटिंग नहीं थी, ये बस साबित करता है कि एक ही ताकत जब किसी मास्टर के हाथ में हो तो नतीजा बिल्कुल अलग निकलता है। तो अब एक सवाल मार्वल फैन से, आपकी नजर में मार्वल यूनिवर्स का सबसे डेंजरस विलेन कौन है, थानोस या उल्ट्रॉन? कमेंट्स में बताओ।